आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले उप मुख्यमंत्री और अब आज मुख्यमंत्री ने झांसी का दौरा किया है। झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जनता की नब्ज टटोलते हुए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आंकड़ों का खेल है। 18वीं बार मुख्यमंत्री जी झांसी में आए और जब पहली बार आए थे तब उन्होंने कहा था कि झांसी में एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन नहीं बना। 20 किलोमीटर दूर दतिया में उसका नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया जी और मुख्यमंत्री शिलान्यास कर गए। अब आंखों में धूल झोंकने का काम है। 20 किलोमीटर की दूर पे क्या एयरपोर्ट बन सकता है? इस पर जवाब देना चाहिए। और आप कितनी बार मेट्रो ट्रेन के लिए बोल गए, हर बार बोलते हैं उसकी डीपीआर बन रही, मेट्रो ट्रेन भी नहीं आई। आज जिस तरह के घोषणाएं हैं, बुंदेलखंड के लोगों ने देखा है किस तरह से उन्हें छला गया। डिफेंस कॉरिडोर में आज भी वहां ढोर घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, खेती हो रही है। पहले हर बार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार की सौगात देंगे। एक रोजगार बता दें, आलपिन लगाने वाला, सूती मिल बंद पड़ी है, बीएचईएल को ऑर्डर नहीं मिल रहे, और कोई यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित नहीं है। जितना ग्रोथ सेंटर और इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें केवल 8% इंडस्ट्री जारी है। पहले हमारी दीदी उमा भारती सांसद बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम फूड पार्क बना रहे पबाजी और कड़ेसरा के बीच में, वो भी कागजों में दफा हो गया। बड़ी बड़ी बातें हुई कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगेंगी। अब आप म्यूजियम बना रहे बने हुए पार्क में, नगर निगम के स्मार्ट सिटी के काम, उनसे जनता का पेट भरने वाला नहीं है। आज जनता परेशान है। गाय माता के चारे का भुगतान राज्य सरकार नहीं कर पाई। बंगरा ब्लॉक के अनेक प्रधान अपनी एप्लीकेशन देते रहते हैं, उनके 5-6 करोड़ रुपए बकाया हैं। गाय सड़क पे मर रही हैं, न गौचरी की जमीन दिख रही, न गाय माता के संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना दिख रही। पानी के नाम पर भी जो पेयजल योजनाएं हैं, हमने गांव में जाके देखा। मुख्यमंत्री जी से हम चाहते हैं आप शहर के अलावा कभी गांव में जाइए। धौर्रा गए थे, धौर्रा में पहले ट्रेनें बंद हो गई। वहां पर पिपरिया गांव है, वहां पर पीने का पानी नहीं है, वहां से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 25 रुपए लीटर वो दूध बेचने को मजबूर होते हैं, क्योंकि बस का किराया वहां से 100 से लेके 150 रुपए ललितपुर का है। वहां जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय बिताया, जहां बम बनाए, वो पिपरिया अपने अस्तित्व को आज रो रहा है। कहाँ सड़कें बन रही? सड़कें जाके देखे, हम गए, इतने इतने बड़े खचा हैं। चाहे मेहरौनी चले जाओ, चाहे सोजना चले जाओ, पिपरिया चले जाओ, वो कहाँ जा रहा? और जब सीएजी की रिपोर्ट आ रही तो उसमें जबरदस्त आ रहा कि 30 करोड़ के काम बिना भुगतान के पेमेंट हो गया, उनके टेंडर नहीं हुए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप कम से कम बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार प्रदान करें। आज आपके पास सत्ता है, लेकिन ये सत्ता स्थायी नहीं होती। बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं कि शिलापट के अलावा रोजगार मिले। आज जिस तरह से हम देखते हैं कि झांसी के अंदर आज भी बिजली की किल्लत है, आज भी लोगों को बिजली 24 घंटे नहीं मिल रही, 20 घंटे नहीं मिल रही, 16 घंटे नहीं मिल रही। जब भी उनसे कहो, रानी महल का फीडर था, लोग आए थे, वो सब स्टेशन ही नहीं बना, मूलभूत चीजें नहीं मिल रही। और स्मार्ट सिटी के नाम पे पिंक टॉयलेट बनाना, लोगों के लिए हाउस टैक्स बढ़ा दिया। इनके मैनिफेस्टो में था कि हम हाउस टैक्स हाफ करेंगे, जलकर माफ करेंगे। जहां पर पानी की लाइन भी नहीं है, उनसे वाटर टैक्स लिया जा रहा है। आज उन्होंने कहा कि हम 2 एयरपोर्ट बनाएंगे। अब सोचिए किस तरह की ऐसी ही बात है जैसे 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाने में देंगे। अभी तो प्रधानमंत्री जी ये बात करते थे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और मुख्यमंत्री जी से चुनौती देता हूं कि वो 2 एयरपोर्ट बना के दिखा दें।
एक एयरपोर्ट तो बन नहीं पाया, दूसरा एयरपोर्ट कहां से बनाएंगे आप? आपने डीपीआर की बात चलती रहती है, मेट्रो ट्रेन झांसी में नहीं आई। झांसी का आज भी लक्ष्मी तालाब के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हो पाया। तो कोई चीज धरातल पे तो दिखाई दे। पुस्तकालय बनाना, पार्क के अंदर स्थान बनाना, क्यों नहीं भारत रत्न मिल रहा? हमारी मांग थी, हम कांग्रेस के सांसद थे, हमने उस समय भी 200 से ज्यादा सांसदों से हस्ताक्षर कराए थे। इनके भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किए थे, उस समय भी हम अड़े थे। और आज भी जब इनके सारे नेताओं ने कहा कि हम दद्दा को भारत रत्न देंगे, क्यों नहीं दिया जा रहा दद्दा ध्यानचंद को भारत रत्न? हम जनता के सामने झोली फैला के गए थे, हमने जार पहाड़ पर मूर्ति बनवाई थी, संकल्प के साथ बनाई थी कि कोई भी सरकार हो, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये खिलाड़ी और खेल की आत्मा का मुद्दा है। दद्दा को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप बुंदेलखंड प्रांत नहीं बना पा रहे, आपने उनको नजरबंद कर दिया, भानु साय को घर में बिठा दिया। क्या भानु साय जी क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि आपके नेताओं ने चुनाव में कहा था बुंदेलखंड राज्य बनेगा, नहीं बना बुंदेलखंड राज्य। आप जो ठोस चीजें हैं, जो नियत, नीति और दिशा दिखाती हैं, वो करना चाहिए। हम योगी जी से ये जरूर जानना चाहेंगे कि कब हमारे यहाँ मेट्रो चलेगी और एयरपोर्ट कब बनेगा। आप 18 बार हो गए, लेकिन वो एयरपोर्ट की कहीं कोई जमीन नहीं है। वो 3 गांव की, एक समाचार पत्र में आया था, जिन गांव के अंदर एयरपोर्ट बनने की संभावनाएं थी, रजिस्ट्री पर रोक लगी थी, उन 3 गांव पर रजिस्ट्री होना जारी हो गई। अब कहां से जमीन लेंगे? और राज्य सरकार को अगर बनाना होता, दतिया के अंदर आए, मुख्यमंत्री आए, उड्डयन मंत्री आए, वहां के स्थानीय विधायक आए, और कोई लगातार उन्होंने ही कहा होगा वो भी जुमला, लेकिन जब एक जगह वो पूजन कर गए तो 20 किलोमीटर दूर कैसे बनेगा? आज जिस तरह से रक्षा के पास 40 गांव के अंदर रजिस्ट्रियां बंद हैं, अरे आप डिफेंस कॉरिडोर के अंदर किसानों की जमीन आपने एक्वायर की थी, ये किसान फसल से अपना पेट भरते हैं। ऐसा दिन नहीं आता बुंदेलखंड में जब कोई ना कोई किसान आत्महत्या नहीं करता हो। मऊरानीपुर के अंदर जिस तरह से 1 लाख रुपए से भी कम रुपए की रकम के लिए भूमि विकास बैंक ने उसे धमकाया, एक नौजवान को उसके यहाँ नोटिस छपवा किया, उसने सुसाइड कर लिया। ये एक अकेली आत्महत्या नहीं है। आप देखिए, कभी जाके देखिए, उनके दर्द समझिए। आप संत हैं और संत को चाहिए कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, संत का आशीर्वाद होता है तो सब पे बरसता है। लेकिन आप झांसी में आए, 18वीं बार आए, शिलान्यास किया, शिलान्यास के बाद आपने ये नहीं देखा कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है। आज हम हीरोज ग्राउंड में गए थे, हीरोज ग्राउंड के अंदर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए सौंदर्यीकरण और ग्राउंड के ऊपर, पूरी उसकी टाट उखड़ी पड़ी है। 1 साल हुआ, जहां हॉकी खेलना चाहिए आज वहां फुटबॉल का 100 मैच हुआ। दद्दा ध्यानचंद की समाधि स्थल पर अगर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जाते तो वो देखते कि उस समाधि स्थल के आसपास जो पूरा ग्राउंड बनाने में 6 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, उसकी क्या स्थिति है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बुंदेलखंड के साथ खिलवाड़ ना हो और जो आप बोलते हैं वो बात आपकी पूरी हो।